Good morning, little children. Today we are in class 3 EVS, chapter number 13, sharing our feelings. Okay, so let's begin this chapter. First of all, we will read and understand this chapter. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. So one girl is saying when she returns from school, she wants to share a news with two members, mainly with the two members of her family. And who is the first member? She is her nani. Okay, she is always anxious to listen to me. वो हमेशा मुझे सुनने के लिए तैयार रहती है. Anxious का मीनिंग वैसे होता है worried. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. वो भले ही बूढ़ी हैं और उनके हमेशा बैक में पेन होता रहता है, मगर वो फिर भी मेरा वेट करती रहती हैं. ओके, शी कांट सी और हेयर वेल, और वो अच्छी तरह से देख सुन भी नहीं पाती हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. सुबह सुबह मेरे पापा उनको न्यूज़पेपर जोर से पढ़ के सुनाते हैं, और लेकिन वो बाकी का काम खुद से कर लेती हैं. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she can't see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. और अगर कोई हेल्प करने लग जाए उनकी, तो वो क्या हो जाती हैं? अपसेट हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि कोई उनकी हेल्प करे. वो सारे काम अपने आप करना चाहती हैं. ठीक है, और उनका बहुत शौक है उनको सब्जियां काटने का. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. और जो दूसरा फैमिली मेम्बर है उनकी फैमिली का, जिनको कि वो आकर स्कूल से आकर अपनी बातें बताना चाहती है, वो हैं उसके रवि भैया. ही लिव्स विद अस. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स मी माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी. आई डू नॉट नो what our relationship is, but he is very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. वो मेरे बहुत अच्छे भैया हैं, वो मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. वो कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जाओ यहाँ से, ऐसा कभी नहीं कहते. रवि भैया टीचर्स इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, सॉरी. The students of the college respect him a lot. A few of them come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. तो जो रवि भैया हैं वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने भी आते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और रवि भैया को बातें करना, म्यूज़िक सुनना और अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमने जाना बहुत पसंद है. तो ये हैं उसके रवि भैया. ठीक है, हम इनके बारे में और पढ़ते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. If someone tries to help him against his wish,
he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. तो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो रवि भैया हैं वो अपने सारे काम खुद करते हैं और वो एक स्टिक लेकर घूमते हैं। वाइट कलर की स्टिक है जिसको लेकर वो बाहर जाते हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं। तो और उनको देखकर ये नहीं कह सकता कोई भी कि वो एक ऐसे इंसान है जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, वो एक ब्लाइंड पर्सन है, ऐसा उनको देखकर नहीं लगता है। और वो अपने सारे काम खुद करते हैं। अगर वो कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है उनकी बिना विश के, उनकी बिना इच्छा के, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मांग लेते हैं, कह लेते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। तो इस तरह की वो एक स्टिक होती है, वाइट स्टिक, जो कि ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं। ये फोल्ड भी हो जाती है जब इसका यूज़ नहीं होता है, तो वो लोग इसे फोल्ड करके कंफर्टेबली होल्ड कर लेते हैं। और जब उन्हें चलना होता है किसी रोड पे या फिर किसी पाथ पे, तो वो इसको पूरा खोल के यूज़ कर लेते हैं। आने वाली रुकावटों का सेंस देते हैं। ये कोई बड़ा पत्थर आ रहा है, पानी आ रहा है, या फिर सीढ़ियाँ आ रही हैं, या फिर डाउन प्लेस आ रहा है, तो इस तरह का सेंस वो लोग, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो लोग इस स्टिक से लेते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. तो जो भैया के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भैया से बुक लेते हैं और उनको टेप में रिकॉर्ड करके वापस भैया को दे देते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स, और फिर रवि भैया उन टेप्स को सुनते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। The pages of these books are thick. तो उनके पास कुछ स्पेशल तरह की बुक्स हैं। बच्चों ऐसा ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ब्लाइंड पीपल यूज स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स फॉर रीडिंग, ठीक है। these special types of books are written in braille script and they have thick page, okay, and have rows of raised points, dots, raised dots होते हैं उसमें, और उनके थ्रू ही सब कुछ लिखा होता है। He reads by running his finger on the raised dots. और जो रवि भैया हैं या फिर रवि भैया की तरह ब्लाइंड पीपल हैं, वो अपने फिंगर्स को उस पे रन करके, उनको फील करके, टच के थ्रू फील करके उन लेटर्स को और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इस तरह से वो अपनी पढ़ाई करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि लाइन है, रेस्ड डॉट्स दिख रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज फीलिंग दीज डॉट्स विद द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स, ओके। तो इस तरह से ही वो लोग पढ़ाई करते हैं। और ये स्पेशल टाइप की बुक्स होती हैं, मैंने बताया कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये देख लीजिए, एक और फोटो है जिसमें कि डॉट्स, रेज्ड डॉट्स के थ्रू लिखा गया है, एंड द पर्सन इज फीलिंग देम। To have fun with भैया, I sometime change the place of his stick. तो भैया के साथ कभी कभी मस्ती में वो उनकी स्टिक की जगह बदल देती है वो बच्ची। तो ऐसा करने से वो भैया अपसेट तो ज़रूर हो जाते हैं, बट नेवर गेट्स एंग्री, बट उन पर गुस्सा नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। So this is the story of Seema and her family members. Okay, I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. मैं मुश्किल से दरवाजे पर ही पहुंची थी कि भैया ने बोला, सीमा आज तो तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो।
खुश लग रही हो। तो ऐसा भैया ने कैसे बोल दिया, भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी, तो सीमा बता रही है कि वो सिर्फ सीमा को ही नहीं, अदर फैमिली मेंबर्स की भी आवाज़ से, जो वो चलने में आवाज़ करते हैं उसी से पहचान जाते हैं और बता देते हैं कि हम लोग हैप्पी हैं या सैड हैं। ठीक है, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनका सिर्फ देखने वाला सेंस ही कमज़ोर होता है, वो देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन वो लोग महसूस कर लेते हैं, सुन करके और टच करके महसूस वो ज़रूर कर लेते हैं। उनका लिसनिंग पावर, हियरिंग पावर ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ज़्यादा एडवांस हो जाता है हम लोगों की अपेक्षा, तो वो सुनकर ही पहचान जाते हैं। ठीक है भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, तो उसने अपनी खुशी वाली न्यूज़ दी कि वो फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई है। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम, ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे पीठ में थपथपाया और प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, तो आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। वो भी खुश हो गए और उन्होंने सीमा से कहा कि आज से वो उनकी फुटबॉल कोच है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस। सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. Do you help old people? How? तो जैसा कि हमने सीमा की स्टोरी में देखा कि सीमा के फादर सीमा की नानी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे ज़ोर से, तो क्या तुम भी ओल्ड पीपल की हेल्प करते हो? कैसे? तो आप कह सकते हो कि जब भी हमें चांस मिलता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं ज़रूर। और बाय द वे उनकी कोई चीज़ खो गई, सपोज़ कि उनकी कोई चीज़ खो गई लाइक स्टिक और स्पेक्टिकल्स, उनका चश्मा खो गया या फिर उनकी लाठी खो गई, तो आप उनको ढूंढ के दे सकते हो और उनको शाम को घुमाने ले जा सकते हो, है ना, और उनके लिए चाय, न्यूज़पेपर लाके दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज? प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी उनको परेशानियां होती हैं ओल्ड एज में। ठीक है, आपके घर में भी आपके दादा दादी, नाना नानी होंगी, तो आप उनसे पूछेंगे कि किस तरह की परेशानियां वो फेस करते हैं। कुछ मैं आपको बताती हूँ कि वो अच्छे से देख नहीं पाते, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, दे कैन नॉट हेयर प्रॉपरली, वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, है ना, उनके दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, वो चबा नहीं पाते हैं, एंड दे हैव पेन्स इन देयर नीज एंड जॉइंट्स, उनके कभी कभी घुटनों में भी दर्द हो जाता है, बैक पेन हो जाता है ना। तो इसके अलावा आप लोग अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछ के लिखेंगे। नेक्स्ट इज, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग? देखे बिना रवि भैया को सारी चीजें कैसे पता चल जाती हैं? तो ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। जो रवि भैया हैं वो ब्लाइंड है, उनके वो देख ही नहीं पाते, तो लेकिन वो उनका हियरिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज वाई ही कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग। ओके, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? क्या आपको कभी स्टिक की जरूरत पड़ी? व्हेन? हो सकता है कभी आप गिर गए हों, आपके पैर में चोट लग गई हो, तो आप स्टिक का यूज़ करते हैं, है ना, और या फिर ऊंचाई में चढ़ते वक्त भी आप कभी स्टिक का यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? जैसा मैंने बताया, कभी आपके पैर में चोट लग जाए, आप चल नहीं पा रहे हैं, पैर पर जोर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप स्टिक की हेल्प से चलते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? तो जो देख नहीं पाते उन लोगों को आप कैसे हेल्प कर सकते हो? उनको, वो कहीं दिख गए आपको, तो आप उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद कर सकते हो, है ना, और उनके लिए न्यूज़ पढ़ सकते हो, उनसे पूछ के कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो काम आप कर सकते हो उनके लिए। ओके, नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी मेंबर
इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हेयर। अगर आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जो कि देख नहीं सकता या बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो आप, या फिर कोई ऐसा पर्सन आसपास में है, तो आप उनसे बातें करेंगे और आप उनके लिए क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये भी आप लिखेंगे। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books. To understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game. तो आपको ये गेम खेलना है ये जानने के लिए कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कैसा फील करते हैं और वो लोग कैसे अपने काम करते हैं। ब्लाइंड फोल्ड होता है बेटा, आंखों में पट्टी बांध लेना, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। आप अपने आपस में ही ये खेल खेल सकते हैं। ग्रुप के किसी बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए, उसके आंखों में पट्टी बांध दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आसपास का जो एरिया है वो सेफ हो, कोई गड्ढा वड्ढा आमने सामने ना हो, ऐसी ही जगह पे आप ये गेम खेलिए। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, और बिल्कुल चुपचाप उसके पास जाएंगे बाकी के बच्चे एक एक करके। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज। तो जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो, उसको ये गेस करना है कि जो सामने बच्चा आ रहा है उसको, उसके सामने वो कौन है। टच करके बता सकता है और टच कर सकता है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्डेड ऑल द अदर चिल्ड्रन, और ऐसे ही सबकी बारी आएगी आंखों में पट्टी बांधने की और दूसरे बच्चों को पहचानने की। ईच वन हैज टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। तो हर एक को टच करके पहचानना है कि दूसरे बच्चे कौन है, कौन सा बच्चा उनके पास आ रहा है, उसका नाम लेकर बताना है। तो नेक्स्ट है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। कितने बच्चे जब ब्लाइंड फोल्ड थे तो दूसरे बच्चों को पहचान पाए छू करके, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। हो सकते हैं अगर 8 का ग्रुप है, 8 का ग्रुप ये खेल, 8 बच्चों का ये ग्रुप ये गेम खेल रहा है, तो आप 5 से 6 बच्चों को पहचान जाए, है ना। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। अब कुछ बोलने बोले तो पहचान सकते हैं कि वो कौन, किसकी आवाज़ थी, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की आवाज़ पहचान लें। विच वॉज ईजियर ऑफ टू। इन दोनों में से कौन सा ईजियर था, आपको क्या लगता है, आप वही लिखेंगे, टचिंग वाला या फिर हियरिंग वाला, ठीक है। टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। तो आप उंगली से टच करके अपने टीथ काउंट करके बताइए कि आपके पास कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। और किस बच्चे के मुंह में सबसे ज़्यादा दांत हैं। मैक्सिमम नंबर मतलब ज़्यादा, सबसे अधिक। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। अब आप अपने आसपास चीज़ें देखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें टच करके पहचान सकते हैं, है ना। आप कपड़ा टच करके पहचान सकते हैं, आप फ्लावर टच करके पहचान सकते हैं, आप कॉटन टच करके पहचान सकते हैं, और क्या पहचान सकते हैं, आप कोई मेटल पहचान सकते हैं, है ना, वुड पहचान सकते हैं, क्ले पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टच करके पहचान सकते हैं। क्लोज योर आइज एंड लिसन, व्हाट साउंड कैन यू हियर। आंखें बंद कीजिए और सुनिए कि आप कौन कौन सी आवाज़ें अपने आसपास सुन रही हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव। अब आपको पहचानना है चलने के ढंग से कि कौन, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड
दे मेक एज दे मूव। तो किसके चलने के ढंग से कि कौन चल रहा है आप बता सकते हो। चलने की आवाज़ सुनो, उसके कदमों की आवाज़ सुननी है और पहचान के बताना है कि वो कौन चल रहा है। कभी कभी आप पहचान जाते हैं ना कि मम्मी आ गई है ना, मम्मी के चलने की आवाज़ से, पैरों की आवाज़ से आप पहचान जाते हैं कि ये ज़रूर मम्मी है। तो इसी तरह आपको पहचानना है। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। क्या आप सिर्फ सूंघ करके उसकी स्मेल से बता सकते हो कि आपके आसपास क्या है? हाँ, पहचान सकते हैं। जैसे कोई बकरी आसपास से जाती है तो उसकी स्मेल अलग आती है ना। कोई डॉग जाता है, कोई गाय जाती है तो उनकी स्मेल अलग आती है। तो आप इस तरह से यू कैन गेस इट इज़ एन एनिमल और अ पर्सन बाय द स्मेल। ओके, तो थैंक यू। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।